कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं पे करने वाली या फिर मैं पे करने वाला, इससे बेस्ट चीज वैसे तो क्या हो सकती है, आप खुद देखो। तो सबसे पहले ओपनिंग करनी पड़ती है, उससे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, ठीक, दैट का उसके बाद आपको प्रूविंग करना पड़ता है। ओके, जिससे उसकी नीड समझ में आती है, ठीक, उसके बाद आपको सपोर्ट करना पड़ता है कि हाँ यार डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है वैसे आपको, ठीक है, एक कोई भी मान के चलते, एक लड़की वैसे मेरे को मिल गई, ठीक है। एक लड़की वैसे मेरे को मिल गई, उसका नाम है प्रिया। ठीक है, प्रिया को मैंने बोल दिया चलो प्रिया डिनर करने चलते हैं, ठीक है, प्रिया क्या करेगी, सबसे पहले तुरंत मेरे को मना कर देगी। ओके, प्रिया को मैंने बोल दिया कि क्या डिनर करने चलते हैं, ठीक है, प्रिया क्या करेगी, सबसे पहले तुरंत मेरे को मना कर देगी। ओके, एंड देन मैं अगर उसको ऐसा बोलूं कि प्रिया यार इस साड़ी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, इस सूट के अंदर वैसे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने उसको ओपन कर दिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने उसको ओपन कर दिया। अब सबसे पहले मैं उसको पूछूंगा यार प्रिया वैसे कब आए थे वैसे आप, ठीक है, एंड कहाँ पे आप रुके हो। ओके, हस्बैंड क्या करते हैं वैसे आपको, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रोबिंग। ओके, सबसे पहले मैंने उससे कंफर्टेबल फील कराया, ठीक है, कि सबसे पहले मैंने उससे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, चलो डिनर करने चलते हैं ऐसे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, सबसे पहले मैंने कंफर्टेबल फील कराया, ओपन करा उसको कि आप सूट में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। एक जो दुकानदार है वैसे कहीं ना कहीं, ठीक है, वो ओपनिंग ही तो करता है ना। जब आपकी मम्मी, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं साड़ी लेने के लिए जाते हो, कपड़े लेने के लिए जाते हो, ठीक है, ऐसे लगा लगा करके देखते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, वहां पे फिर चीजें क्या रहती है, भैया ये काफी अच्छा लग रहा है वैसे आपके ऊपर, इसमें आपका कलर बहुत ज्यादा खिल रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओपनिंग, वहां पे ओपनिंग हो रही होती है साहब, बट आप उस चीज को नहीं समझ पाते। ओके, चाहे भले ही आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट डेफिनेटली है ना, ठीक है, वो उस पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज उसको सेल करना है, उसको बेचना है। ओके, ठीक है, अगर मान के चलते प्रिया को फिर भी थोड़ा थोड़ा डाउट होता है सबसे पहले, ठीक है, तो फिर मैं क्या पूछूंगा, सबसे पहले उसको सपोर्ट करूंगा, नहीं नहीं प्रिया। ओके, प्रिया बोलेगी फिर मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, ठीक है, ओके, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो सेफ्टी फील करे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओपनिंग, प्रोबिंग एंड सपोर्टिंग मैंने कर दिया वैसे। ओके, एंड प्रिया को तुरंत मैं डिनर के ऊपर ले जाऊँ, तब आप कंफर्टेबल हो जाओगे एंड उसके साथ डिनर भी आप इन्वाइट। ठीक है, यही अप्रोच होती है, मतलब डायरेक्टली पुश नहीं करना, सबसे पहले आपको रैपिड बिल्ड करना पड़ता है, आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, उससे बातचीत करनी पड़ती है, सीधा बिजनेस प्लान नहीं दिखाना पड़ता। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच करने का तरीका को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग रहती है जो कि क्वेश्चंस के बेस के ऊपर रहती है, क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद प्रोबिंग रहती है। ओके, प्रोबिंग के अंदर आप कौन कौन से क्वेश्चंस आप पूछते हो, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको अच्छा फील होता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आगे चलकर सपोर्टिंग रहती है, जहां पे आप उसको सपोर्ट करो। ओके, एंड यही अप्रोच होती है, डायरेक्टली पुश नहीं करना, सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना, ठीक है, रैपिड बिल्ड करना, जितना हो सके इन्विटेशन कोड के ऊपर है ना, रिलेशन बिल्ड कराने के ऊपर काम करो। बिकॉज वो इंसान आपको जानता है, बिजनेस को नहीं जानता, वो किसी कैरिफिक्स कंपनी के अंदर नहीं जानता, उसको कोई मतलब नहीं है किसी कंपनी से, ठीक है, उसको मतलब है आपसे। आप क्या बता रहे हो, आप कहाँ पे लेके जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुएं के अंदर लेके जा रहे हो, कुएं के ऊपर धक्का ही चलो भले ही दे रहे हो वैसे, सबसे पहले आप, बट सबसे पहले आपको इस चीज देखनी पड़ेगी, वो इंसान मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, वो इंसान मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, जब मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उसको डेफिनेटली कहीं पे भी ले जाऊं, वो इंसान चल पड़ेगा मेरे से। उसी को बोलते हैं हम अप्रोच। ओके, एंड देन उसके बाद क्या आते हैं, नेगोशिएशन। अप्रोच के बाद जो सामने वाला इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्शन देना स्टार्ट करता है, ठीक है, कि वहां पे आता है आपका नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशंस में आप सभी लोग गलती क्या करते हो, सबसे पहले आर्गुमेंट्स करने लगते हैं, जबकि उनको बहुत कामली तरीके से हैंडल करना पड़ता है, बहुत प्यारे तरीके से उनको हैंडल करना पड़ता है। किसी ने बोल दिया पैसा देना पड़ेगा, ये तो फ्रॉड या फिर स्कैम लग रहा है वैसे मेरे को, मेरे पास बजट ही नहीं है, क्या इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, बस कोड के ऊपर यही चीज पूछनी। अब यहाँ पे आप सभी लोग क्या करोगे, ठीक है, सामने वाले को बोलोगे स्कूल की फीस भरी थी, गारंटी थी जॉब की, यहाँ पे आप गारंटी क्यों मांग रहे हो, सबसे पहले आपको गारंटी क्यों चाहिए, या फिर आप ब्लैंक हो जाते हो वहां पे, ठीक है, इससे सामने वाला और भी गुस्से में आ जाता है and कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक भी कर देता है, या फिर आपके व्हाट्सएप पे भी नहीं आता है, आप फिर मैनेजर के पास कॉल करते हो, सर आज मैंने 20 कॉल्स करे एंड 20 में से सर दो ही कॉल मेरे पास व्हाट्सएप पे हैं। ओके, उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे कर दिए जिन क्वेश्चंस का आपके पास जवाब ही नहीं था, तो सबसे पहले आपको जवाब भी रखने पड़ेंगे इस पॉकेट के अंदर। पॉकेट ये है आपका माउथ, तो इसके अंदर सारी सब कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। ओके, उनको सॉफ्टली तरीके से आपको समझाना है कि नॉलेज गेन करने के लिए पैसा थोड़ी ना लगता है, सबसे पहले समझिए, ठीक है, ओके,
देन आप खुद डिसाइड करिए कि आपको करना है कि नहीं करना। अब किसी इंसान ने बोल दिया ठीक है मेरे को पैसा पे करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यही चीज बोलूंगा, देखो यार पैसा पे करना ना करना वो बात की बात, बट द मेन थिंग इज दैट अभी राइट नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। जिस चीज के बारे में कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही बनती है कि हम उसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे आपको करना है फिर नहीं करना। बट सबसे पहले इस सिस्टम को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, बिकॉज इस सिस्टम के थ्रू ही आपके घर में पैसा आने वाला है, इस सिस्टम के थ्रू ही कहीं ना कहीं आपकी फीस जाने वाली है, इस सिस्टम के थ्रू ही कहीं ना कहीं आपके घर का बिजली का बिल आने, इस सिस्टम के थ्रू ही कहीं ना कहीं लाइक आपकी बहन की फीस जाने वाली है, इस सिस्टम के थ्रू ही कहीं ना कहीं आपको अपने दोस्तों को पार्टी देना है, इस सिस्टम के थ्रू ही कहीं ना कहीं आपको सीखना है, इस सिस्टम के थ्रू ही आपको पैसा देना है। उनको सॉफ्टली तरीके से मैंने समझा दिया, बहुत बढ़िया तरीके से। तो नेगोशिएशंस का मतलब रहता है कि ऑब्जेक्शन को कामली तरीके से हैंडल करना, उन्हें एजुकेट करना, बहुत अच्छे तरीके से उनको बताना, ना कि उनके पास आर्गुमेंट्स करना। ओके, आर्गुमेंट्स इन द सेंस कैसे बोल दिए, किसी ने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, यार पैसा तो मेरे पास भी नहीं है बट आपको अरेंज करना पड़ेगा यार, कैसे भी करके अरेंज करना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको अरेंज करना पड़ेगा पैसा। वहां पे फिर बात बन जाती है। सबसे पहले उनको समझाओ यार कि पैसा बनता भी कैसे है, पैसा बनता भी क्यों है। जब तक पैसा नहीं बनेगा तब तक चीजें नहीं होंगी। ओके, आपके मम्मी पापा के पास पैसा कहाँ से आया, ठीक है, अभी एट दिस राइट टाइम, ठीक है, आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली पर्सन ऐसे हैं, ठीक है, जो लास्ट टाइम मेरे से 10 दिन के अंदर कनेक्ट हुए थे, जब मैंने उनको पहले से ही बहुत सारी चीजें सिखा रखी हैं, एंड उनको मैंने पूछा कि पैसा नहीं है वैसे उस ऑब्जेक्शन कैसे डील करोगे, सर हमारे पास भी पैसा नहीं था सर, हम उस तरीके से बताएंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग्स के अंदर तो आते हो बट वो चीजें नहीं पकड़ पाते, एंड वो चीज आप पकड़ना भी नहीं चाहते। ओके, वो चीज पकड़ना भी नहीं चाहते हो, तो हाउ यू एक्सपेक्ट लाइक मेरे को रिजल्ट आएगा, हाउ यू एक्सपेक्ट लाइक मेरे को रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा कि हर चीज का आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर हर चीज का आपके पास आंसर नहीं है तो सीरियसली गाइस, ठीक है, वहां पे मार खा जाओगे। सामने वाला ब्लॉक कर देगा, सामने वाला आपकी कॉल नहीं उठाएगा, सामने वाला कुछ भी नहीं करेगा, एंड वहां पे आप फंसे के फंसे रह जाओगे, तो फिर कोई भी निकालने नहीं है। तो फोकस इस चीज के ऊपर करना है कि आपको सबसे पहले सॉफ्टली समझाना है, बहुत अच्छे तरीके से उनको बताना है, ठीक है, जितना आप बोलो उतना ही अच्छे तरीके से कर पाओ। ये वो बोलते हैं ना यार कि मतलब इंसान के वर्ड्स की बहुत गारंटी रहती है, ओके, इंसान की नहीं रहती। जुबान की बहुत ज्यादा कीमत रहती है, इंसान की नहीं होती। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप जो जुबान से वैसे बोल रहे हो, क्या वर्ड्स आप निकाल रहे हो, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले के ऊपर। पिछले कुछ टाइम में ऑलमोस्ट कम से कम पिछले 2 दिन के अंदर लाइक कम से कम 12 सेल्स मैंने क्लोज करी, ठीक है, 12 सेल्स। ओके, 12 सेल्स मैंने क्लोज करी थी, ठीक है, उनमें से लाइक 6 to 7 सेल्स ऐसी थी, ठीक है, जिनको मैंने पता क्या बोला था कि कैसा रहेगा कि अगर हर महीने आप अपने पापा के तकिए के नीचे एटलीस्ट 50,000 रुपए का बंडल अगर रखें, और जब वो पापा आपके उठे, ठीक है, सुबह देखें 50,000 रुपए किसी ने रख दिए, देन आप उनको आओ कि पापा मैंने रखी। अभी ये लाइन ही देखो यार, ठीक है, आपको भी कितनी ज्यादा अच्छी लग रही होंगी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सीधे सामने वाले को बोलोगे तो उनकी अच्छी नहीं लगेंगी, हर चीज हर वो चीज वो करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। अब वो हर चीज कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ठीक है, आपको वही चीज तो दिखानी है, उनको वही चीज तो करानी है। माइंड के अंदर एक पिक्चर ही क्रिएट कर दी, जब मैं आराम आराम से चल के जाऊंगी, ये फिर जाऊंगा और पापा का तकिया उठाऊंगा, पापा सो रहे होंगे रात के 12 बजे, ठीक है, और 50,000 रुपए बंडल दो, चलो। ओके, ये चीजें हैं, आपके वर्ड्स में बहुत ज्यादा अहमियत होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा। अब ट्रेनिंग के अंदर भी आ रहे हो, ठीक है, वो चीज नहीं सीख रहे हो, ठीक है, फिर एक कान से निकाल दे रहे हो, दूसरे कान से वो चीज कर दे रहे हो, ठीक, कॉपी के अंदर लिख रहे हो, ओके, एंड कॉपी शाम के टाइम पे वहां फेंक दे रहे हो। तो आपको क्या लगता है ऐसे सेल्स होती है क्या? ऐसे सेल्स होंगे? ऐसे सेल्स नहीं होती है, ऐसे लोग नहीं बिकते हैं, ऐसे लोग आपको पेमेंट नहीं देते हैं। आपको सबसे पहले फोकस इस चीज के ऊपर करना पड़ेगा। अगर मेरे को बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्जन चाहिए, अगर मेरे को बड़े बड़े पैकेज के सेल निकालने, तो सबसे पहले मेरे को बड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है, बड़ी चीजें मेरे को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बड़े एफर्ट्स मेरे को डालने पड़ेंगे, एंड कुछ अलग बोलना पड़ेगा। मेरे पास और आपके पास क्या है यार, मेरे पास तो बहुत सारी अलग चीजें हैं वैसे डेफिनेटली सीखने को, ठीक है, भंडार है वैसे तरीके।
अब आप एक चीज बताओ, काफी सारे ऐसे पर्सन बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप में से काफी सारे ऐसे पर्सन बोलते हैं सर मैं स्कूल में जाती हूँ, सर मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब आप एक चीज देखो यार, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रात को 3 बजे उठ जाओ ना, 2 बजे उठ जाओ। 2 बजे अगर आप एक सेशन लगा रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है उस चीज की? कोई पार्ट टूट जाएगा, कोई चीज ऐसी हो जाएगी, कोई चीज वैसी हो जाएगी, हो क्या जाएगा? हो तो कुछ भी नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 1 घंटा सुबह जल्दी उठ जाओगे वैसे, बट आप काम तो फिनिश हो गया है ना, चीजें तो आपकी सारी फिनिश हो गई ना। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से मेरे को डेली बेसिस पे लर्न करना है। ये चीजें जब तक काम नहीं करेंगी, जब आप इन चीजों को डेली बेसिस पे फॉलो नहीं करेंगे। एंड फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना फॉलो के रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। उसके बाद आता है क्लोजिंग। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है नेगोशिएशन के बाद, ठीक है, उसके बाद आता है क्लोजिंग। अब अगला स्टेप जो रहता है वो क्लोजिंग, मतलब फाइनल डिसीजन लेना। क्लोजिंग का मतलब है कि सामने वाला पर्सन आपको ये बोल देता है कि हाँ मैं करूंगा, ओके, हाँ मुझे ये लेना है, हाँ मुझे सर पेमेंट करना है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको क्लोजिंग बोलते हैं। यानी बहुत छोटा सा पार्ट रहता है 2 मिनट का, इससे पहले बहुत बहुत से बड़े बड़े स्टेप्स रहते हैं। एंड इनविटेशन कॉल एक ऐसी इनविटेशन कॉल आपकी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि क्लोजिंग भी डिसाइड करती है। अगर आपने वहां पे अपना अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाया, सीरियसली गाइस, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं आप खत्म, और लीड भी आपकी खत्म गई। तो सबसे पहले आपको फोकस इस चीज के ऊपर करना है कि क्लोजिंग के टाइम पे मेरी चीज जब अच्छी होगी, जब मेरी इन्विटेशन अच्छी होगी, पहला काम आपको फिनिश करना है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ना है। एग्जाम्पल इन दी सेंस, कार शोरूम में आपने टेस्ट एंड ड्राइव ले ली, सारे डाउट्स आपने क्लियर कर लिए, ठीक है, आपने बोला कि हाँ मुझे ये मॉडल लेना है, यही क्लोजिंग है। ओके, यही क्लोजिंग है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहता है ऑर्डर। ऑर्डर इन दी सेंस कैसे, ठीक है, लास्ट स्टेप जो ऑर्डर का रहता है, मतलब सेल कंप्लीट करना, पेमेंट लेना एंड प्रोडक्ट डिलीवर करना, मतलब कोर्स दे देना, ओके, एंड रिलेशन मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को 5,000 रुपए, ठीक है, फिर 10,000 रुपए में एनरोल कराया प्राइम फीस, किसी पर्सन ने वैसे मेरे साथ एनरोल कर। अब दैट मीन्स कहीं ना कहीं उस पर्सन ने मेरे साथ एनरोल कर लिया, उसको अच्छा लगा, ठीक है, उस इंसान ने क्या करा, अपने 2-4 दोस्तों को बताया, 2-4 दोस्तों को भी फिर कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में बताया, मेरे से कनेक्ट कराया, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी एनरोल। अब यहाँ पे एक चीज हुई, यहाँ पे क्या हुआ, रेफरल मार्केटिंग का यूज हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है, रिलेशन इतना अच्छा खासा मेंटेन कर लिया वैसे मैंने उनके साथ, ठीक है, रिलेशन जितना अच्छा खासा मेंटेन करोगे उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट। ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले से पैसा ले रहे हो, ठीक है, एक रिलेशन वहां पे मेंटेन करते आपको चलना पड़ेगा, जिससे आगे चल करके ज्यादा से ज्यादा सेल्स आपको और भी आ सकती है। ओके, ये चीज आपको करनी रहती है। एक क्विक रिमाइंडर वैसे एक बार फिर से कर लेते हैं। स्टैंको में एस का मतलब मैंने सस्पेक्टिंग का बताया था, मतलब ये जांचना, ये परखना, ये पहचानना कि कौन आपके लिए प्रोस्पेक्ट बन सकता है, कौन आपके लिए प्रोस्पेक्ट नहीं बन सकता, किन लोगों के ऊपर आपको ध्यान। रोहित है, मोहित है, ठीक है, रोहित के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, रोहित बाराबंकी, मोहित बाराबंकी से बिलोंग करता था, बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करता है। रोहित क्या था, ठीक है, हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, बीटेक वगैरह कर रहा था, ये चीज कर रहा था, ठीक है, परसिंग कर रहा था, वैसे अपने फैमिली को बहुत अच्छा खासा एक लाइफस्टाइल देना चाहता था, उसके पास पैसा था ऑलरेडी उनके घर में कहीं ना कहीं, ठीक है, एंड वो इंसान भी कुछ ना कुछ करना चाहता था, राइट। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग, मतलब उनको अपने सिस्टम के अंदर बुलाना, जैसे कार शोरूम का मैंने एग्जांपल दिया। ए का मतलब अप्रोच, ट्रस्ट बिल्ड करना, जैसे शादी वाली प्रिया का मैंने एग्जांपल लिया। ओके, उसके बाद आता है नेगोशिएट, ऑब्जेक्शन हैंडल करना, पैसा स्कैम वाली बात। सी का मतलब होता है क्लोजिंग, मतलब फाइनल, हाँ सुनना कि हाँ सर मेरे को स्टार्ट करना है। एंड ओ का मतलब होता है ऑर्डर, मतलब पेमेंट प्लस डिलीवरी प्लस रिलेशन मेंटेन। ये चीज आपको करनी रहती है, सिंपल सा। इसमें इन्विटेशन भी आपका आ गया, क्लोजिंग भी आपका आ गया, आपकी लीड भी आपकी आ गई, ठीक है, ओके, एंड कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन भी इसके अंदर आ गए, ठीक है, अप्रोच भी करने का तरीका आपको आ गया कहीं ना कहीं, ठीक है, सारी सब कुछ चीजें कहीं ना कहीं, पूरा सेल्स का जो फंडामेंटल है, पूरा एफिलिएट मार्केटिंग इसके ऊपर ही बेस्ड है। दैट इज कॉल्ड स्पैंको प्रोसेस। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑर्डर। क्लियर? क्लियर रश्मि जी? बिलेश्वर क्लियर? मोहित क्लियर? भागवी जी क्लियर? लव गुप्ता क्लियर? विजय क्लियर? सेशन कैसा लगा? सेशन कैसा लगा मोहित, सेशन कैसा लगा वैसे?
हंस रहे हो तो मतलब काफी अच्छा लगा है। किरण जी सेशन कैसा लगा वैसे आपको, कुछ अलग सीखने को मिला? कि हाँ सर कुछ आज अलग बताया वैसे आपने, ठीक है, इसके बेस के ऊपर कहीं ना कहीं हम अपने इन्विटेशन को भी सुधार सकते हैं, हम अपनी क्लोजिंग्स को भी सुधार सकते हैं, हम अपनी चीजों को भी सुधार सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपके पास पता होनी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो कर क्या रहे हैं, किस मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके, हम 6 महीने से इस बिजनेस के अंदर हैं, हमें इन्विटेशन का ही पता नहीं है, इन्विटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो क्या बताओ क्लोजिंग हो सकती है वहां पे? संजीव क्लोजिंग हो सकती है, बीना मैम क्लोजिंग हो सकती है, माही नहीं हो सकती ना? तो सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि हर एक चीज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, हर एक चीज के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ओके, हर एक चीज के ऊपर जब आप अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट करोगे, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। आज हम अच्छा क्यों बोल पाते हैं, बिकॉज हम हमें हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है ये मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ओके, हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। जब हम लास्ट टाइम मेंटोरशिप वगैरह देते थे, ठीक है, तो लोग 30-40 हजार रुपए पे करके चीज सीखते थे, आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, एंड ये प्रोसेस का यूज कर लिया तो सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर जाओगे, बहुत बढ़िया कर जाओगे। क्लियर? रश्मि जी क्लियर, किरण क्लियर, भाभी जी क्लियर, संजीव क्लियर, विजय क्लियर, लव क्लियर, अखिलेश क्लियर। ओके, अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सर क्या अनाउंस करने वाले थे लास्ट में आकर के, कुछ स्टार्टिंग में बोला था अनाउंसमेंट का कि सर चलो लास्ट में आकर कुछ ना कुछ बताने वाले। कल आ रहा है ऑफर, ठीक है, कल आएगा ऑफर। ओके, एंड ऑफर भी एक ऐसा ऑफर रहेगा जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल्स होते हैं। एक तो 50% डिस्काउंट का रहता है, एक और भी ऑफर रहता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग्स आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कहने की चीजें आप कर सकते हो। एंड ऑफर का टाइम लास्ट में इसलिए दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं पर्सन वीआईपी क्वालिफिकेशन को हिट कर सके, राइट? तो सबसे पहले आपको फोकस इस चीज के ऊपर करना है, अगर ज्यादा से ज्यादा अगर चीजें आपको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर आपको करनी है, ठीक है, तो ऑफर को क्या कर लो, ऑफर को अपना बेस्ट बनाओ। ओके, 2.5 लाख रुपए कमाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 2.5 लाख रुपए सुन करके घूमना नहीं है कि सर नहीं घुमाना है कि सर हाँ 2.5 लाख रुपए तो यार नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट अपने आप को ये चीज तो बोलो यार कि हाँ ठीक है नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप से ये चीज बोलो यार तू कर लेगा, ठीक है तू कर लेगा, बस सीधी सिंपल सी यही एक एक लाइन तो बोलनी है कि आप कर लोगे यार। तो गाइस कल आ रहा है ऑफर, ठीक है, रेडी रहना अपने फनल के साथ। इनविटेशन कर रखी होंगी, क्लोजिंग व्हाट्सएप पे लेके आ रखी होंगी, लीड व्हाट्सएप पे आ रखी होंगी, फॉलोअप कर रखा होगा, स्टेटस मार्केटिंग ऑन द डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर रखा होगा। वैसे आपने कहीं ना कहीं उनको क्या करना है, उनको पकड़ करके आपको चलना है। ओके, उनके ऊपर कमांड हुई तो डिफरेंस सीधी सिंपल सी बात है, ऑफर के अंदर बहुत अच्छा खासा कर जाओगे। अगर वहां पे वो चीजें लीड्स कर रखी होंगी, ठीक है, पूरे महीना निकाल दिया लीड्स के ऊपर काम ही नहीं करा, फॉलो कुछ करा ही नहीं, ठीक है, क्लोजिंग से कुछ समझा ही नहीं, तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर चीज के ऊपर इतनी मजबूती से पकड़ बना लो, जैसे गुड़ के ऊपर चींटियां पकड़ बनाती है ना, गुड़ के ऊपर चींटियां पकड़ बनाती है ना, कि चींटी मर जाती है, ठीक है, बट गुड़ की पकड़ को नहीं छोड़ती हो। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर इन चीजों के ऊपर पकड़ नहीं बनी, अगर एक भी चीज आपने मिस कर दी, कि क्लोजिंग मिस कर दी, इन्विटेशन आपने मिस कर दिया, एक चीज को हटा दो, ठीक है, पूरी आपकी क्लोजिंग खराब हो जाती है, पूरी आपकी लीड खराब। ओके, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं चीजें आपको क्या करनी है, ठीक है, चीजें आपको अपने बिहाफ के ऊपर लेके चलनी है बहुत अच्छे तरीके से, कि कल ऑफर आ रहा है, एटलीस्ट मेरे को कैसे ना कैसे करके 2 या 3 सेल्स मेरे को क्लोज करनी है। उसके लिए स्टेटस मार्केटिंग आप यूज करो, उसके लिए चीजें आप यूज करो। ओके, अभी भी हेजिटेशन हो रहा है काफी सारे पर्सन को, ये फोन उठाओ, इसका कैमरा खोलो, ठीक है, सर मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, ओके, सर आपके पास पैसा नहीं है, तो मैं इस तरीके से बोलना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अकेले में जाकर के जहां पे कोई भी ना हो, ठीक है, एक बार इस इंसान को बोल दो। अगर इस इंसान को बोल दोगे तो सीधी सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को ही बोल दो, चाहे वो कोई बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही हो ना बैठा हो। अगर इस इंसान को नहीं बोल पाए तो सीधी सिंपल सी बात है किसी भी इंसान को नहीं बोल पाए, अगर खुद से नहीं बोल पाए तो गाइस कल ऑफर आ रहा है, जितना हो सके स्टेटस के ऊपर ऑफर 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 ही चमकना चाहिए, बिकॉज चमक एक ऐसी चीज रहती है, मान के चलते हैं सोने के अंदर भी एक चमक रहती है, रहती है, अट्रैक्ट करता है सोना।
किसी गले में सोने की चेन है, वैसे हाथ में अंगूठियां रहती है, अलग से दिख जाता है, 100 मीटर दूर से भी खड़ा हुआ दिख जाता है, सोने की अंगूठी पहन रखा है। तो वही कहीं ना कहीं चमक आपको इस मार्केट के अंदर कल के दिन लेकर के आने, बिकॉज कल है ओपन। ओके, तो जितना ज्यादा हो सके ऊपर का बेनिफिट आप उठाओ, एंड सीरियसली ठीक है, अभी तक मेहनत नहीं करी है ना, तो मेहनत करना स्टार्ट। ओके, मेहनत करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको आगे लेकर के जाएगी, यही एक ऐसी चीज है जो कि आपको आगे बढ़ाएगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सीरियसली गाइस ठीक है, वैसे तो आप हो ही ठीक है, वैसे के वैसे रह जाओगे। ओके, आज आप भी दो ही फ्रेंड्स की तरह टाइम पास करते हो, आप उन्हीं के साथ रहते हो ठीक है, और रात रात भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लगे रहते हो, हाँ भाई क्या हाल है, क्या चीज है, क्या है। सही बात है रोशन, बिल्कुल यही बात है। आपकी तो बात नहीं है ठीक है, बटोरों की तो बात है। ठीक है, और जितने भी लोग होते हैं वो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ओके, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, इस बिजनेस के अंदर आए हैं ठीक है, तो हमें प्रोडक्टिव वे से काम करना है, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, बहुत जेन्युइन तरीके से काम करना है, स्पैंक को प्रोसेस को हाथ में रखना है, कहीं ना कहीं ऑफर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी सेल्स निकालनी है। ओके, अगर खाली हाथ आओगे यार, खाली हाथ करके चले जाओगे ठीक है, मम्मी पापा पूछेंगे भैया यार 6 महीने पहले तेरे को पैसा दिया था 10,000 रुपये, उस 10,000 रुपये का क्या करा, और आज तो फिर से 2,000 रुपये मेरे से मांस मांग रहा है। तो किस बात के 2,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये का हिसाब मेरे को दे। पापा तो बिजनेस के अंदर लग गए ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने काम ही नहीं करा, एंड मेहनत ही नहीं करी, मेरे को रिजल्ट ही नहीं आया, तो वहां पे देखो यार ठीक है कैसा फील होगा। तो फोकस करो ठीक है, बिकॉज फोकस करो किस बिजनेस के ऊपर, तो डेफिनेटली फोकस से हर एक चीज वो मिलेगी, मेहनत से हर एक वो चीज मिलेगी जो आप चाहो। अगर फोकस नहीं होगा, मेहनत नहीं होगी ठीक है, तो मैं डीप एंड डाउन कहीं ना कहीं आउट हो जाएगी गेम्स। ओके, तो ये चीज वैसे आपको करनी है, ये चीज आपको समझनी है ठीक है। ओके, तो फोकस करना है, बहुत सारी चीजों की तरफ फोकस करना है ठीक है, डेफिनेटली हर चीज को पकड़ के चलना है। ओके, चीटी की तरह बन जाओ कैसे ना कैसे भी करके ठीक है, गुड़ी से चिपक जाती है ना वैसे, ओके उसी उसी चीटी की तरह। ओके, एंड एक बार फटाफट मेरे को रिव्यूज दे दो यार, सेशन कैसा लगा वैसे, जल्दी से फटाफट मेरे को चाहिए यार ठीक है, ताकि मैं भी सोचूं यार 1 घंटा यहाँ पे बैठा हूँ यार, कमर दुखने लगी ठीक है, तो एटलीस्ट कहीं ना कुछ तो मेरे को मिले ना। बिकॉज हम तो भाई अप्रिशिएशन के भूखे रहते हैं, मैं अप्रिशिएशन का भूखा रहता हूँ। इन द सेंस कैसे ठीक है, कि मैं किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एड ऑन कर पा रहा हूँ, मैं किस तरीके से कहीं ना कहीं आपको चीजें शेयर कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं चीजें। ओके, और समझो बस सेशन का जब सर, ओके बिल्कुल। कल का पता नहीं वैसे कौन सा ऑफर आएगा ठीक है, ओके ये मेरे को भी नहीं पता वैसे सीरियसली ठीक है। ओके, वो आपको पता लग जाएगा वैसे 12 बजे के बाद। ओके, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि हाँ मेरे को एटलीस्ट कैसे भी करके इस लास्ट बचे हुए 9 दिन के अंदर पूरा मेरे अंदर जितनी भी जी जान है कहीं ना कहीं मेरे को लगानी है, एटलीस्ट मेरे को 30,000 का रेवेन्यू। कोई बड़ी बात नहीं है 10 दिन के अंदर 3 सेल क्रैक करना प्राइम पैकेज की, है कोई बड़ी बात। 9 लीड्स के ऊपर काम कर लिया, 9 दिन एक काम करके देखो यार, 10 दिन का हिसाब लगाओ, 10 दिन 30-30 लीड्स के ऊपर काम कर लिया, 300 लीड आपके पास होगी। उनमें से 100 का भी एवरेज निकालता हूँ, 200 200 लोगों ने ब्लॉक कर दिया आपको, 100 लोग तो बच गए, 100 में से क्या लगता है आपको 3 प्राइम पैकेज नहीं निकलेंगे क्या। बजट कितना लग गया, 3 से 4 हजार रुपए का, 3 से 4 हजार रुपए लगने के बाद जब कहीं ना कहीं आपके पास ठीक है 25 से 30 हजार रुपए आ रहा है, तो उसके अंदर क्या बुराई है भैया, कुछ बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं निकाल लूंगा कैसे ना कैसे भी करके। एक भरोसा ही इंसान को आगे बढ़ाता है, एक उम्मीद ही उसको इंसान से बढ़ाती है, तो उम्मीद से ही आपको आगे बढ़ना। ओके, तो बाकी गाइस जो भी चीजें वैसे मैंने आपको बताई ठीक, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको चीजें करनी है वैसे आपको। ओके, एंड डेफिनेटली उस चीज के ऊपर फोकस करना है। पीपीटी किसी को चाहिए ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे पास मैसेज कर देना कि सर मेरे को पीपीटी चाहिए ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड, मैं उस पर्सन को पीपीटी भी प्रोवाइड कर, बट मेरे को कैसे भी करके भाई हर पर्सन के डैशबोर्ड के ऊपर एटलीस्ट ठीक है। ओके, 30 तारीख को, ओके 30-30 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए, इवन 1 लाख कर दोगे तो भाई कहना ही क्या है, हो जाएगा विजय। विजय ने पकड़ ली मेरी बात को, पकड़ लिया कि हाँ यार। ओके, ठीक है, मेज पे बिल्कुल इन्होंने चिपका रखा है कि एटलीस्ट ये चीज करनी है यार, बहुत बढ़िया तरीके से विजय। एक यही चीज है इंसान का डेडिकेशन ठीक है। ओके, जो कि कहने के बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी, राइट। तो गाइस फोकस करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं ठीक है, एंड चीजों की तरफ बढ़ते हैं, एंड इस महीने को कैसे भी करके बहुत बड़ा बहुत प्रोडक्टिव बनाते हैं, बिकॉज ये महीना कहीं ना कहीं ठीक है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, ओके, एंड हर वो पर्सन के लिए ठीक है, इवन मैनेजर के लिए बड़ा होना। जहां पे प्रॉब्लम्स आती है, क्लोजिंग में हेल्प चाहिए ठीक है, डेफिनेटली मेरे पास क्लोजिंग करा लो, डोंट वरी। ओके, उसी तरफ मैं आपको बताऊंगा क्लोजिंग कैसे करनी है, कैसे भी होती है ठीक है, सारी सब कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा।
तो गाइस बड़ा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, एंड देन अगेन ही ऐसे ही सेशन के अंदर मिलता है। ओके, एंड अवे के लिए जो भी चीजें सिखाई हैं वैसे उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, एंड जितनी भी चीजें रहेंगी ठीक है डेफिनेटली फिर से फोकस कर। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे तरीके से करना है, बढ़िया तरीके से करना है, लग जाओ वैसे भी से काम के ऊपर, ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत प्रोडक्टिव।